भानगढ़ किले की भूतिया कहानी। अजय नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भानगढ़ किले की असलियत जानने के लिए बहुत देर रात जाने का एक प्लान बनाया। अजय की वाइफ प्रिया ने उसे वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय पर अलग ही भूत सवार था। देर रात पे भानगढ़ पहुंचा। उसने देखा कि वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। वह सीधा किले के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही अजय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर वक्त उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। अजय ने अपने पीछे से आ रही उन कदमों की आवाजों को अनदेखा करके वहां की फोटो खींचना शुरू किया। उसने वहां की जमीन की, खंभों की और तरह तरह की दीवारों की फोटोज ली और आगे बढ़ा। धीरे धीरे उस किले की काफी अंदर तक पहुंचने लगा। उसके पीछे से आ रही कदमों की आवाज अब पायल की छन-छन पर बदल चुकी थी, लेकिन जब रुककर पीछे देखता तो पायल की आवाज भी रुक जाती। अजय ने तुरंत अपना फोन निकाला और फ्रंट कैमरे से पीछे देखने की कोशिश की। अजय ने देखा कि उसके पीछे एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी है। उस औरत का चेहरा कटा हुआ था और लाल खून से रंगा था। लाल साड़ी में लिपटी हुई, खून से सनी हुई उस औरत को देखकर अजय के हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। अजय ने फिर पीछे देखा तो उसे फिर से कोई दिखाई नहीं दिया। वो पायल की आवाज और तेज हो गई। अजय को अब डर लगने लगा था। उसने अपना फोन नीचे से उठाया और वहां से भागने लगा। उसकी वाइफ प्रिया किले के बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। अजय डरते डरते किले से बाहर आया और सीधा गाड़ी में बैठ गया। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ अजय, इतना डरे हुए क्यों हो? अजय ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अजय ने ऊपर लगे उसके कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे गाड़ी की बैक सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी दिखी। अजय ने एक बार और पीछे देखा, लेकिन फिर से वहां कोई नहीं था। वो औरत उसे अपनी आंखों से दिख ही नहीं रही थी। अजय इतना घबरा गया और एकदम से कार के अंदर बेहोश हो गया। किसी तरह प्रिया कार ड्राइव करके अजय को पास के हॉस्पिटल में ले गई। जब अजय को होश आया तो उसने अपना कैमरा निकाला और किले की फोटो देखना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि हर फोटो में वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी और वह अजय को ही घूरे जा रही थी। इतने में एक नर्स अपने हाथ में दवाइयाँ और कांच के गिलास में पानी लेकर आ रही थी। उस गिलास के रिफ्लेक्शन में अजय को फिर से वही लाल साड़ी वाली औरत दिखी, जिसे देखकर वो पागल हो उठा था। उसने वो गिलास जोर से जमीन पर फेंका, जिससे वो चकनाचूर हो गया। अब नीचे गिरे हर कांच में टुकड़े में अजय को वही लाल साड़ी वाली औरत दिख रही थी और जोर जोर से उन पायलों की आवाज आ रही थी। अजय ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अजय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो पूरी तरह से पागल हो गया था। डॉक्टर ने किसी तरह इंजेक्शन देकर उसे सुलाया। जब उसकी वाइफ प्रिया ने उसका फोन देखा तो सारी फोटोज नॉर्मल थी। उसे एक वीडियो मिली जिसमें अजय फ्रंट कैमरे से कुछ देख रहा था, लेकिन उसमें अजय के अलावा और कोई नहीं था। प्रिया को लगा कि जरूर भानगढ़ में उसने कुछ अजीब साया देख लिया है जो उसके पति के पीछे पड़ गया है। कई दिन तक अजय किसी शीशे के टुकड़े को देखता तो उसे वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती थी और पायल की छन-छन सुनाई देती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वह ठीक हो गया। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ उसका वहम था? क्या अजय वाकई पागल था? और फिर वह लाल साड़ी वाली औरत एक चुड़ैल थी जो सच में उसे हॉन्ट कर रही थी? क्या होता है अगर अजय उस किले से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता? अपने जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।